यूपीएससी का जब एग्जाम का तैयारी आप करेंगे तो छोटी मोटी कंपटीशन एग्जाम तो जब चुटकी में निकाल लेंगे। तुम्हें वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो तुम्हें ऑप्शनल के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी आईपीएस या फिर आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इस साल जो 2025 में एडमिशन हो रहा है बीए, बीएससी, बीकॉम का, तो आप अगर बीए करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि बीए में हम कौन सा सब्जेक्ट लें कि यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो और हम यूपीएससी कर सकें, जिससे हम आईपीएस, आईएएस या फिर पीसीएस कुछ भी जो आपके मन में आप जो आप सपना है, वो आप जो सोच रहे हैं यूपीएससी के थ्रू, तो आप यूपीएससी के थ्रू जो बनना चाह रहे हैं, तो आप ये भी सोच रहे हैं कि उसमें कौन सा सब्जेक्ट हम लें अभी बीए में, ताकि हमें यूपीएससी के लिए काफ़ी मददगार साबित हो। तो चलिए हम आज शुरू करने वाले हैं। 2025 का एडमिशन 2029 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2029, 2027 नहीं होगा, क्योंकि आप खुद बाखूबी जानते हैं कि अभी का जो ग्रेजुएशन का कोर्स है वो 4 साल हो गया है। क्या हो गया है? 4 वर्षीय हो गया है। तो चलिए इस बारे में हम जानने की पूरा कोशिश करेंगे कि आप बीए में कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे ताकि आपको यूपीएससी में काफ़ी हेल्पफुल मददगार हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी बिंदु के आधार पर आपका डिसाइड होगा कि आप किस लेवल पर कहाँ तक जा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। नंबर 1 को देखते हैं, रुचि यानी कि इंटरेस्ट। क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट का पता नहीं चलेगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप किस चीज़ में रुचि है। क्योंकि अभी का जो बीए है, सबसे पहले नोट कर लीजिए कि अभी का जो बीए है ये कितने साल का है? ये 4 साल का है। और 4 साल आपको बीए ऑनर्स करेंगे जो, तो आपको एक सब्जेक्ट को कितना, एक सब्जेक्ट को आपको 4 साल तक ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बात ज़रूरी है कि एक सब्जेक्ट को 4 साल ले जाना कोई आम बात नहीं है। तो इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के सब्जेक्ट को चूज करना है। और आप ये भी सोच रहे हैं कि हम यूपीएससी के लिए चूज करेंगे, तो ये तो और एक संवेदनाशील बात है। जब तक आप अपना रुचि, आपका इंटरेस्ट का पता नहीं चलेगा, तब तक आप सही दिशा का पता नहीं लगा पाएँगे। उसके बाद हम बात करेंगे बीए में जो सब्जेक्ट हम आपको बताएँगे कि यूपीएससी के लिए जो हेल्पफुल होगा, यानी कि आप जो बीए करेंगे, उसमें जो आपको हम सब्जेक्ट बताएँगे यूपीएससी के थ्रू, जिससे आप यूपीएससी में आपको मददगार हो। और ये भी बताएँगे क्या वो सब्जेक्ट जो होगा, जो आपको हम बताएँगे, क्या वो सब्जेक्ट किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए कितना परसेंट लायक होगा, और आप उसमें किस प्रकार से, अगर चाहें तो, कि उस एग्ज़ाम को किस प्रकार से आप भी क्रैक कर सकते हैं। तीसरा नंबर पर आता है बीए सब्जेक्ट, यानी कि जो हम अभी आपको बताएँगे वो सिर्फ़ बीए का सब्जेक्ट ही नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, एक यूपीएससी का टारगेट होगा। यानी कि अब बीए तो यानी कि 4 साल का ग्रेजुएशन तो आप करेंगे ही, लेकिन वो आपका क्या हो जाएगा, यूपीएससी को एक टारगेट करते हुए जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उन सब्जेक्ट की जो आपको यूपीएससी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। और एक 4 नंबर पे बात क्या हो जाएगा कि जो आपका यूपीएससी है, उसमें यूपीएससी में जो होता है ऑप्शनल पेपर होता है। क्या होता है? ऑप्शनल पेपर होता है। उसमें क्या बीए का पेपर आप रख सकते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे और कितना परसेंट फ़ायदा होगा। यानी कि आप जो बीए में, जैसे मान लीजिए बीए में आपने हिस्ट्री रखा, क्या रखा? बीए में आपने हिस्ट्री रखा, उसी चीज़ को आपको क्या करना है, यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर में रख देना है। क्या करना है? ऑप्शनल पेपर में रख देना है। तो कितना फ़ायदेमंद होगा, इनके बारे में भी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रुचि के बारे में, यानी कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पे है। हम आपको बताएँगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किस प्रकार से जॉब पा सकते, ये यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको खुद से जानना पड़ेगा कि आपका रुचि किस पर है। जब तक आप खुद से नहीं जान पाएँगे कि आपका रुचि किसमें है, तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाएँगे। चूँकि आपकी रुचि के हिसाब से ही
आपका जो मेहनत होगा वो डिसाइड करेगा। तो चलिए रुचि पे कुछ-कुछ बात जो है उनको रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रुचि में आती है पसंदीदा सब्जेक्ट, उनके बाद आती है 10वीं 12वीं पर एक नज़र, उनके बाद 3 नंबर पे जो हम आपको गाइड करेंगे वो आएगा। तो सबसे पहली बात क्या आता है पसंदीदा सब्जेक्ट, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वही पसंदीदा होगा जो आपको पढ़ने में अच्छा रहेगा और जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है उसी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। उनके बाद 10वीं और 12वीं पर एक नज़र इसलिए डालने कह रहे हैं कि आप 12वीं और 10वीं में एक नज़र इसलिए डालिए क्योंकि आप देखिए कि 12वीं और 10वीं में आप किस प्रकार से पढ़ा करते थे। कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसको आप कम समय देते ही वो याद हो जाता था या फिर आपको उसको ज़्यादा टाइम देना ही नहीं पड़ता था, वो ऐसे ही याद हो जाता था कि कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको अच्छा लगता था और बिना मेहनत किए, बिना उसमें ज़्यादा समय दिए ही आपका वो फ़ेवरेट बना हुआ था। उसके बाद जो है मेरा गाइडलाइन्स क्या होने वाला है, जो जो भी मेरा गाइडलाइंस है, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि वो सब्जेक्ट कौन-सा होगा जो आपको बीए में ज़रूर रखना चाहिए ताकि क्या हो, आपका जो सब्जेक्ट मेन बेस हो, वो आपका कंप्लीट हो जाए। यानी कि आप बीए के साथ-साथ यूपीएससी का भी तैयारी कर लें। सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि बीए का सब्जेक्ट जो है, वो यूपीएससी के लिए कितना परसेंट सहायक है। यानी कि आप जो बीए में सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, वो सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए कितना परसेंट आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। तो चलिए इसमें हम इस न्यूज़ पेपर के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पे है, पेपर द्वारा छपी गई बात है, क्या कहता है कि यूपीएससी में जब मेंस एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। अगर तुम बीए में वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो तुम्हें ऑप्शनल के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें पहले से उस सब्जेक्ट की समझ होगी, बेस तैयार रहेगा और अच्छे नंबर लाने का चांस भी बढ़ जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि बीए में जो आप सब्जेक्ट रखेंगे, यानी कि बीए में जो आप सब्जेक्ट आपको हम गाइड करने वाले हैं या फिर आप अपने चॉइस से रखने वाले हैं जो भी सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट अगर यूपीएससी के बेस पर रखते हैं, तो वो जो होएगा क्या हो जाएगा, वो ऑप्शनल के रूप में आप यूपीएससी में रख सकते हैं। अगर बीए में उसको अच्छा से पढ़ लेते हैं आप, तो यूपीएससी में क्या कर सकते हैं, उसे ऑप्शनल के रूप में रख देंगे और जब ऑप्शनल के रूप में रखेंगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत अलग से नहीं करनी पड़ेगी। वो जो आपका बीए का मेहनत होगा, वो यूपीएससी में क्या हो जाएगा, कामगार साबित होगा। इससे क्या समझ में आया कि हमें जो बीए करना चाहिए, ख़ास करके वो स्टूडेंट को करना चाहिए जो यूपीएससी में जाना चाहते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और आईपीएस, आईएएस ऑफ़िसर बनना चाहते हैं। अब तीसरा नंबर पे बात करते हैं कि जो बीए का सब्जेक्ट होगा, वो यूपीएससी के लिए तो हम सोच ही रहे हैं कि हम यूपीएससी के लिए ले रहे हैं ये सब्जेक्ट। ये जो भी सब्जेक्ट हम लेने वाले हैं, वो सब्जेक्ट तो हम ले ही रहे हैं। किसके बेस पर? यूपीएससी के बेस पर। लेकिन अगर बाय चांस अगर हम चाहें, तो क्या उसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यह बात भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। आप इतना अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूपीएससी जो होती है, वो पूरे विश्व का, किसका? पूरे वर्ल्ड का जो एग्ज़ाम है, वो उसी में से गिनती में आता है। यूपीएससी भी एक क्या आता है, वो गिनती में आता है, बड़े एग्ज़ामों में गिनती में आता है। जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, तो क्या छोटे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होंगे, क्या उसका लेवल का आपका नहीं होगा? ये ज़रूर होगा। तो चलिए इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है कि हाँ, यूपीएससी का जब एग्ज़ाम का तैयारी आप करेंगे, तो छोटी-मोटी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम तो ये आप चुटकियों में निकाल लेंगे। तो कहते हैं जो सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए चुना जाता है, वही सब्जेक्ट आप कई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी मदद करेगा आपके लिए। एग्ज़ाम्पल के लिए स्टेट पीसीएस, एसएससी सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, डीएनडी,
एनडीए ईटीसी यानी कि इत्यादि, इन सभी सब्जेक्ट पे भी आप काबू पा सकते हैं। यानी कि जो आप बीए में सब्जेक्ट चूज करेंगे, किसके खातिर? सिर्फ यूपीएससी के खातिर। लेकिन वो सब्जेक्ट आपका काम किस में भी कर सकता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। चाहे आप स्टेट पीसीएस के लिए हो, एसएससी के लिए हो, या रेलवे के लिए हो, एनडीए के लिए हो, या फिर इत्यादि बहुत तरह का ऐसा है छोटी छोटी कंपटीशन एग्जाम जो इंटर लेवल का है या फिर बीए लेवल का है। आप उसमें चाहे तो चुटकियों में उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि एक यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो काफ़ी हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। जब उसमें आप बैठने की ताकत रखते हैं तो ये सब छोटी मोटी एग्ज़ाम आप यूं ही निकाल सकते हैं। अब फाइनली बात करते हैं कि आखिर यूपीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा। यानी कि इतनी बातें हो गई, अब बात कर ही लेते हैं कि यूपीएससी में आखिर बीए में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट रखे जो यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो उससे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है, ये आपका पेपर है। क्या है? ये आपका पेपर है जो कि मेजर है, माइनर है, एमडीसी है, और सेस होता है, एसई सेस। उनके बाद बीएससी होता है, एएससी होता है। ये 3 होता है, लेकिन इनका उतना आपको इन पर उतना ध्यान नहीं देना है। ये तीनों पर ध्यान काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी, इम्पोर्टेंट है। ये तीनों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इन तीनों के बारे में समझते हैं और सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं कि किस प्रकार से कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्योंकि जो फर्स्ट में जब आप ये सब सुनेंगे ना, मेजर, माइनर, एमडीसी, तो आपको कुछ पढ़ लेना पड़ेगा, यानी कि कुछ समझ में आएगा ही नहीं कि आखिर ये सब क्या है। क्योंकि इंटर लेवल पे तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। जैसे सब्जेक्ट होता है 5 सब्जेक्ट, आप उसको चूज कर लीजिए, उसके बाद बस एग्ज़ाम देते रहिए, 2 साल तक एग्ज़ाम ख़त्म। लेकिन बीए में कुछ कुछ फंडा जो है इनका अलग होता है, ये प्राइवेट में भी चला जाता है, तो इनका कुछ अलग-अलग फंडा होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि मेजर क्या होता है। मेजर को समझने के लिए आपको यह बात ज़रूरी, आपको इस बात का जानकारी जो होना बहुत ज़रूरी है कि मेजर क्या है। और मेजर को जानने के लिए आपको कुछ बातें बहुत ज़रूरी है कि इन बातों का आप ख्याल रखें। क्योंकि आप जानते होंगे कि 2023 से जो है ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल का हो गया है। यानी कि 2023 से पहले जो है, जो लोग बीए किए हैं या किए थे, वो लोग जब भी बीए करते थे तो वो बीए ऑनर्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बीए ऑनर्स कहलाते थे। लेकिन अब उस चीज़ को हटा के, हालांकि वही चीज़ है, लेकिन उनको हटा के नाम दे दिया गया है मेजर, माइनर, एमडीसी, बीएससी, एसईसी, एएससी, इस तरह से नाम आ गया है। तो हमें जानने की ज़रूरत ये है कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो देखिए, ये जो मेजर होता है ये आपका ऑनर्स पेपर ही होता है। यानी कि इसमें जो आप सब्जेक्ट को ले लेते हैं वो आपका मेन सब्जेक्ट कहलाएगा। चाहे आप उर्दू लें, चाहे आप हिस्ट्री लें, चाहे आप पोल साइंस लें, कुछ भी लें, वो आपका लगातार 4 साल तक एग्ज़ाम होगा, और ये मेन सब्जेक्ट होगा आपका। क्या हो जाएगा? आपका मेन सब्जेक्ट। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? यूपीएससी के बारे में, कि यूपीएससी में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, खास करके बीए में, ताकि हमें यूपीएससी में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यानी कि कुछ जो है बीए में ही हल हो जाए, जैसे कि ऑप्शनल पेपर मेरा आसानी से हो जाए। तो अगर बात करें उसका, तो हम आपको बता दें कि अगर आप खास करके यूपीएससी के लिए हैं तो आप हिस्ट्री ले या तो पॉल साइंस ले, किसमें? मेजर में। क्योंकि जो आप मेजर सब्जेक्ट को चूज करेंगे, ये सब्जेक्ट आपका 4 साल का हो जाएगा, और ये 6 महीना में आपका इस पेपर का एग्ज़ाम होते रहेगा। उनके बाद आता है माइनर। इस माइनर को भी समझ लेते हैं।
यानी कि ये दूसरी पेपर होती है। क्या होती है? ये दूसरी पेपर होती है। अगर आप मेजर में हिस्ट्री रखते हैं तो माइनर में आप हिस्ट्री नहीं रख सकते हैं। आपको रखना क्या हो जाएगा? पॉल साइंस। अगर आप मेजर में पॉल साइंस रखते हैं तो आप माइनर में पॉल साइंस नहीं रख सकते। यानी कि कहने का मतलब यही है कि आप जो मेजर में रख सकते हैं वो माइनर में नहीं रख सकते हैं। उनके बाद आता है एमडीसी। एमडीसी में आप एक सब्जेक्ट को रख लीजिए, चाहे आप ज्योग्राफी रख सकते हैं या फिर आपका इच्छा अनुसार कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ये जो एमडीसी होती है, ये एमडीसी क्या होती है? मात्र 3 बार एग्ज़ाम होता है इनका 4 साल में। ये क्या बार होता है? मात्र इनका 3 पेपर ही होता है। यानी कि पूरे 4 साल, पूरे के पूरे 4 साल में अगर देखा जाए तो आपका 16 पेपर होता है। कितना पेपर होता है? 16 पेपर। 16 पेपर में मात्र जो होगा एमडीसी में मात्र 3 पेपर ही होगा। तो आज हम बात कर रहे थे किसके लिए? यूपीएससी में। तो यूपीएससी के लिए ज़रूरी सब्जेक्ट होगा आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल के बाद आप हिंदी नहीं रखना है आपको। लैंग्वेज भाषा में क्या करना है आपको? इंग्लिश भाषा रखना है। क्या रखना है? इंग्लिश भाषा रखना है, क्योंकि यूपीएससी में इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज के हैं, अगर आपको इंग्लिश कुछ समझ ही नहीं आती है तो अब आप क्या रख सकते हैं? हिंदी रख सकते हैं। अन्यथा अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश को ज़रूर चूज करें। लैंग्वेज भाषा में आपको इंग्लिश या हिंदी चूज कर लेना है। मेजर में आपको हिस्ट्री या पॉलिटिकल, वहीं पे माइनर पे भी आप पॉलिटिकल या हिस्ट्री रख सकते हैं। एमडीसी में एक अदर सब्जेक्ट होता है, आप उसे कॉलेज के हिसाब से, क्योंकि हर कॉलेज में हर सब्जेक्ट नहीं होती है यूनिवर्सिटी में, तो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी के लिए जो मेन सब्जेक्ट होती है वो कौन कौन सब्जेक्ट होती है।